अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, देखिए हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना। मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भी जाएंगे ना आप। सुनिए, आप लोग झूठ चलाए। अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है। अब आपको पसंद नहीं आएगा बोलना, अरे बोल रहा, सुन तो लीजिए। आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। असदुद्दीन ओवैसी को भयंकर गुस्से में और जबरदस्त तरीके से आक्रामक होते हुए आपने लोकसभा में तो देखा होगा, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी भयंकर गुस्से में उस समय हो गए जब एक पत्रकार, बल्कि अगर उसको कहे चाटुकार तो ज्यादा बेहतर होगा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चाटुकार ने बीजेपी की प्रवक्तागिरी दिखाई, असदुद्दीन ओवैसी को उंगली दिखाई, उनका जवाब सुनने को तैयार नहीं था। ये दृश्य देखने को मिला है जैसा कि हमने अब से पहले लोकसभा में देखा था। अब एक पत्रकार के तौर पर जिस तरीके से उसने बिहेव किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, वो सब बाद में आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आज असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त तरीके से, भयंकर तरीके से आक्रामक दिखे। कौन? हाँ, देखो मेरे भाई, सुनो आप सुनो एक आप हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं, सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है। तुम नहीं, देखिए हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी। आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना। मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भी जाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है, हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। दरअसल आपको बता दें कि 25 सितंबर यानी कि आज जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में पहुंचे थे। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वहां पर एक पत्रकार बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर वहां पहुंचा और उसने अपनी गोदीगिरी दिखाने की कोशिश की। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक कर सबके सवाल का जवाब दिया। इसी दौरान इम्तियाज जलील को लेकर सवाल किया गया, जिसके बाद गोदी मीडिया के चाटुकार ओवैसी साहब के जवाब को सुनने की हिम्मत नहीं कर सका, वो अपने असली रूप में दिखाई दिया। जिसके बाद आपने देखा कि ओवैसी साहब को भयंकर गुस्सा आ गया और फिर ये गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, इसके बाद बात और बढ़ जाती है। इसके बाद गोदी मीडिया के उस चाटुकार के और इन जैसे तमाम गोदी मीडिया के चाटुकार के पेट में दर्द उस समय होने लगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने इम्तियाज जलील के द्वारा निकाली गई उस तिरंगा रैली को सही ठहराया और फिर से यह ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो इसके बाद हम और एक और बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो गहमा गहमी का माहौल तो देखने को मिला है। उसके बाद गोदी मीडिया के जो चाटुकार हैं उन सभी के पेट में दर्द उस समय होने लगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने इम्तियाज जलील की पीठ थपथपाई और फिर से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। आपको सुन तो लीजिए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी। अब आपको पसंद नहीं आएगा बोलना, अरे बोल रहा हूँ। सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि ख़त्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे
और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। इम्तियाज जलील ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी तिरंगा रैली महाराष्ट्र के अंदर निकाली, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी कमाल की बात तो ये है कि जरा भी उस मीटिंग में, जरा भी उस तिरंगा रैली में किसी भी तरह की पत्थरबाजी, किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होने दिया, किसी भी तरह का किसी को कोई हानि नहीं होने दी, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि गोदी मीडिया के उन चैनलों के जो चाटुकार हैं, उन सभी के पेट में दर्द उस समय हो गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के सामने कुछ पत्रकार, बल्कि अगर उनको कहे कि चाटुकार, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पहुंचे थे। वो एक पत्रकार बनने के, एक चाटुकार के रूप में, जिन पर हमेशा ये ब्लेम लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, गोदी मीडिया चाटुकार है। तो कुछ इस तरह के लोग, कुछ इस प्रकार के लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने समझा था कि शायद ये वही नेता है जो हर किसी की सुन लेगा। इन्होंने भी शायद इनको टुच्चे पुच्चे नेता की तरह जैसे और लोगों को चुप कर देते हैं, वो ये समझते हुए इनके सामने दादागिरी दिखा रहे थे। लेकिन भला ये तो बैरिस्टर है, ये अच्छों की दादागिरी को झाड़ कर रख देते हैं। वही हुआ जिसका हमें अंदाज था। ऐसा ही हुआ जब इस गोदी मीडिया चाटुकार ने उंगली दिखाई, असदुद्दीन ओवैसी के जवाब को सुनने को तैयार नहीं था। फिर क्या हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी तमाम दादागिरी निकाल दी और उसको उसकी औकात दिखा दी। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जितने भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।